नमस्कार बच्चों। चलिए आज हमें इस वीडियो में क्लास 9th हिंदी व्याकरण में जो हम पहला चैप्टर पढ़ रहे थे उपसर्ग प्रत्यय, तो अभी हमने उपसर्ग का अध्ययन किया था। पिछले वीडियो में हमने संस्कृत के यानी कि तत्सम शब्दों के उपसर्ग पढ़े हुए थे। आज इस वीडियो में हमें पढ़ना है उपसर्ग, वो भी हिंदी वाले यानी कि तद्भव उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग ये पढ़ना है। अभी हमने संस्कृत यानी कि तत्सम उपसर्ग पढ़े थे। उपसर्ग के बारे में आपने समझ लिया था कि क्या है ये लघुत्तम शब्दांश। उपसर्ग लघुत्तम शब्दांश होते हैं जो मूल शब्द के आगे लग करके एक नए शब्द का निर्माण कर देते हैं। मूल शब्द के आगे लगने वाले वे लघुत्तम छोटे से छोटे शब्दांश जो नए शब्द का निर्माण करते हैं उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। ये आपने समझ लिया था कि मूल शब्द के आगे लगते हैं जो शब्दांश वो आपके क्या होते हैं, उपसर्ग। ठीक, अच्छा। अब हिंदी के उपसर्ग हमें पढ़ना है, तो हिंदी के उपसर्ग भी उसी तरीके से हैं। उसमें संस्कृत के शब्दों का प्रयोग किया गया था, इसमें आपके तद्भव शब्दों का प्रयोग किया जाएगा, यानी हिंदी के शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। जैसे देखिए, आपसे पूछा जा सकता है, जैसे आ, ये आपका उपसर्ग हो गया। आ क्या है? ये आ आपका उपसर्ग है। इस आ उपसर्ग का मतलब क्या है? अभाव। आ का मतलब क्या है? अभाव। अब इससे आप नए शब्द बनाइए। क्या बनेंगे? आ उपसर्ग लगा करके कोई मूल शब्द में आपको आ उपसर्ग जोड़ देना है, ठीक है, और नए शब्दों का निर्माण करना है। मूल शब्द में आ जोड़िए कोई, बताइए क्या बन सकता है आपका। जैसे अलग, ठीक, ये लग आपका मूल शब्द हो गया, इसमें आ नाम का उपसर्ग हमने जोड़ दिया, अलग हो गया। लग, लग माने लगना, और आ जुड़ गया, अलग, बिल्कुल अलग हो गए, ठीक है कि नहीं। तो अभाव दर्शाता है जहां आ लग जाए। और बताइए कौन शब्द बन सकते हैं? अलग हो गया, अजान, अलग, अजान। और बताइए, सोचिए, अचूक, अदेखा, है ना, इत्यादि बहुत सारे शब्द आप लिख सकते हैं। अटूट, अथक, अटूट, अथक, ऐसे शब्द भी लिख सकते हैं। तो इनमें से आप अलग कर सकते हैं कि उपसर्ग क्या है, मूल शब्द क्या है। अगर हम पूछे बताइए अजान में उपसर्ग क्या है, मूल शब्द क्या है, तो बता सकते हो कि ये जान शब्द जो है ये मूल शब्द है। इस मूल शब्द में आ नाम का उपसर्ग जुड़ गया और इसने इस मूल शब्द के अर्थ को बदल दिया। इस उपसर्ग ने लग करके मूल शब्द को बदल दिया, अजान नया शब्द बना दिया। तो ये कहलाते हैं आपके उपसर्ग, जो मूल शब्द के आगे लगते हैं और उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, ठीक है। और देखिए कोई नया शब्द, जैसे अध, बताइए अध का मतलब क्या होता है? आधा। अब बताइए नया शब्द आधा, अध माने आधा। अब बनाइए आप अध उपसर्ग लगा करके कोई नए शब्द बनाइए, मूल शब्द में जोड़िए अध। और हिंदी होना चाहिए आपके, हिंदी के हैं ये, संस्कृत के नहीं। अधपका लिख सकते हो ना, अधपका। अध खाया यानी आधा खाया, है ना। ऐसे शब्द ये हिंदी के शब्द हैं, तद्भव शब्द हैं। अध बीच, ठीक है, ये आपके हो गए हिंदी के अध बीच। और भी आप शब्द लिख सकते हैं इसके साथ साथ, अध नंगा, अध कचरा, अध जली, है ना, अध कचरा लिख सकते हैं। ये शब्द भी लिख सकते हैं, ये सब हिंदी के शब्द हैं यानी तद्भव शब्द हैं आपके। चलिए अगला शब्द देखें हम, अन। अन शब्द हो गया ये, छोटा ना, अन। अन का मतलब होता है निषेध या अभाव, निषेध या अभाव, कमी। अब बताइए अन लगा करके कोई नए शब्द बनाने हैं आपको, बनाइए, बताइए अन लगा करके। अनचाहा, अनजाना, ऐसे शब्द। अनचाहा, अनजाना। और भी सोचिए एक आध दो, बताइए आप अपने आप। अनपढ़, अनहोनी, ठीक है ना, अनहोनी भी लिख सकते हैं। और भी बहुत सारे शब्द आप लिख सकते हैं।
ठीक है ना। तो ये आपके मूल शब्द, बताइए इसमें मूल शब्द क्या है? चाहा। चाहा में अन नाम का उपसर्ग जुड़ गया, उसके मतलब को बदल दिया, अनचाहा हो गया। ठीक है कि नहीं? जाना, जाना में अन जुड़ गया, नया शब्द बना दिया। तो मूल शब्द ये जाना हो गया मूल शब्द, अन हो गया आपका उपसर्ग। तो इस तरीका से आप मूल शब्द को और उपसर्ग को अलग भी कर सकते हैं अगर पेपर में पूछ दिया जाए। चलिए और देख लें हम। उन, उनका मतलब होता है एक कम। जहां उन शब्द लग जाए आगे, उनका मतलब होता है एक कम उससे पहले का, यानी एक कम, यानी कि 29, यानी कि 30 में एक कम, 30 में एक लगा दिया, उन लगा दिया, 29 यानी एक कम, 30 में एक कम, 49, 59, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, ये सब लिख सकते हो आप। तो आपको संभवतः ये समझ में आ रहे होंगे। अब जैसे कु है, छोटा कु, अभी हमने उस वाले में संस्कृत का लिया था, अब हिंदी शब्द बनाना है आपको। हिंदी के मूल शब्द में कु माने होता है बुरा। क्या लिख सकते हो? कु या का, इन दो शब्दों से बताइए। कुपूत, अब देखिए ये हिंदी शब्द है, उसमें कुपुत्र लिखा था, संस्कृत शब्द में जोड़ दिया था हमने, ये हिंदी पूत शब्द आपका तद्भव है। पुत्र हमने उसमें कु लगाया था, संस्कृत वाले में कुपुत्र किया था, तत्सम था, ये तद्भव में हिंदी के उपसर्ग है कुपूत। ठीक है ना। कपूत भी लिख सकते हैं कई लोग का लगा करके, कपूत। और भी बताइए। कुचाल यानी कि बुरी चाल आदि बहुत सारे शब्द लिख सकते हैं। मूल शब्द क्या है बताइए इसमें? कपूत में, कपूत में मूल शब्द क्या है? पूत, ये मूल शब्द हो गया, और ये का क्या हो गया आपका? उपसर्ग हो गया। चाल आपका मूल शब्द, कु आपका उपसर्ग। तो इस तरीका से आप लिख सकते हो। ठीक। अब अगर आ जाए चौ, चौ शब्द है ये, चौ माने होता है चार। अब बताइए इससे बनाइए शब्द, चौ माने चार, इससे कोई नए शब्द बनाइए, और वो भी आपके तद्भव शब्द होने चाहिए हिंदी वाले। चौराहा लिख सकते हो ना, चौराहा। चौमासा ये लिख सकते हो। और भी सोचिए, चौराहा, चौमासा, चौपाई, चौपाई है ना, कई लिख सकते हो शब्द, चौखट, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, आपके दिमाग में होंगे, सोच करके आप लिख सकते हो। चौपाई, चौखट। ठीक है। तो ये काफी सारे शब्द आप लिख सकते हो। राहा, मास मूल शब्द, चौ आपका उपसर्ग, अलग भी कर सकते हो। दू, दू का मतलब होता है कम, और कभी कभी दू का मतलब होता है दो। दू का मतलब कम भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, कहीं कहीं जहां जैसा अर्थ हो। ठीक है कि नहीं? जैसे दुबला, दुकेला इत्यादि ऐसे शब्द तद्भव शब्द। ठीक है कि नहीं? और भी लिख सकते हो, दुगनी, दुनालू। ठीक है ना, कई शब्द ऐसे हो सकते हैं दो पर। अच्छा, जैसे एक शब्द है नी, छोटी नी, बनाइए तद्भव शब्द में। नी का मतलब नहीं या रहित, कभी कभी नी नहीं के लिए भी प्रयोग किया जाता और रहित के लिए भी प्रयोग किया जाता। बताइए। निकम्मा, निठल्ला, और भी सोचिए, ये सब तद्भव शब्द हैं आपके। निहत्था, निडर, निहत्था, डर आपका मूल शब्द, नी आपका उपसर्ग। ऐसे आप अलग भी कर सकते हैं। ठीक है कि नहीं? तो ये आपके हो सकते हैं। पर, पर का मतलब होता है दूसरा। कभी कभी दूसरी पीढ़ी के लिए भी पर शब्द का प्रयोग किया जाता है, दूसरी पीढ़ी के लिए। जैसे पर नाना,
है ना, परदादा, ऐसे सब पर लगा करके, परजात, है ना, बहुत सारे शब्द हो सकते हैं, परपोता इत्यादि बहुत सारे शब्द आपके हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे शब्द आप लिख सकते हो। एक है बिन, बिन का मतलब होता है रहत, इसके बारे में लिख सकते हो आप, बिन बुलाया, और बिन ब्याहा, बिन बुलाया, बिन ब्याहा, और भी बहुत सारे शब्द आप लिख सकते हो। ठीक है ना, इत्यादि बहुत सारे, बिन मांगा, बिन खाया, कुछ भी लिख सकते हैं, लिख सकते हो बिन मांगा। ठीक है, मांगा आपका मूल शब्द, बिन आपका उपसर्ग, ऐसे आप छांट सकते हो। एक है आपका जैसे भर, भर का मतलब क्या होता है, भरा हुआ, भर का मतलब भरा हुआ, यानी भरपेट, भरपूर, भरपूर, भरपेट, ये शब्द आप लिख सकते हैं। ये सब आपके तद्भव शब्द हैं। भरपाई, ठीक है ना, इत्यादि बहुत सारे शब्द आपके हो सकते हैं तद्भव के हिंदी के, जैसे सु या सा है तो सलोना, सा शरीर, सपूत, बहुत सारे शब्द हो सकते हैं। ठीक है ना, चलिए इसको हम मिटा दें। थोड़ी एक महत्वपूर्ण चीज देख लें, कभी कभी एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग भी एक साथ किया जाता है, कभी कभी एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग भी एक साथ किया जा सकता है। वो कैसे, चलिए हम आगे समझते हैं। तो ये आपको समझ में आ गए होंगे, ये तद्भव शब्द के यानी कि हिंदी के आपके उपसर्ग हैं। देखिए कभी कभी ये डिटेल भी आपसे पूछी जा सकती है, जैसे स्वाभिमान शब्द है, वैसे आप अलग कर सकते हो, स्वाधन अभिमान, स्वा ये आपका उपसर्ग हो गया, स्वा, ठीक है कि नहीं, और अभिमान आपका आपका ये मूल शब्द हो गया। तो ये भी अगर और ज्यादा डिटेल पूछ दें तो इसमें भी पूरे अगर डिसेक्शन हम करें, इसका विच्छेदन करें, तो ये हो गया इसका स्वा धन अभि धन मान। मान आपका मूल शब्द है, मान में अभी उपसर्ग जुड़ गया तो हो गया अभिमान। इस अभिमान में भी स्व आपका उपसर्ग जुड़ गया तो ये हो गया स्वाभिमान, यानी कि मान में अभि उपसर्ग जुड़ा तो अभिमान बना, वो अभिमान में स्व उपसर्ग जोड़ दिया तो स्वाभिमान बना। यानी कि दो उपसर्ग यहां पर काम कर रहे हैं, अगर पूरा हम डिटेल करें इसका। ठीक है, जैसे पर्यावरण, वरण, वरण शब्द है पीछे, वरण में आ जुड़ गया, आ नाम का उपसर्ग जुड़ गया तो हो गया आवरण। ठीक है जी, आवरण हो गया। वो इसमें परि जुड़ गया, परिणाम का उपसर्ग और आगे जुड़ गया तो हो गया पर्यावरण। तो इस तरीका से भी डिटेल आप समझ सकते हैं। वैसे इतना डिटेल आपसे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन समझने के लिए। अप्रत्यक्ष, अक्ष आपका मूल शब्द, इसमें प्रति जुड़ गया तो प्रत्यक्ष हो गया, प्रत्यक्ष शब्द हो गया। अगर प्रत्यक्ष अकेला होता तो पूछते कि इसका मूल शब्द और प्रत्यय ये उपसर्ग अलग करो, तो अक्ष आपका मूल शब्द और प्रति नाम का उपसर्ग। अब इसमें अप्रत्यक्ष हो गया तो आ और आपका उपसर्ग हो गया, आ धन प्रति धन अक्ष, अप्रत्यक्ष। सुसंगठित, सु धन सम धन गठित, सुसंगठित, है ना, ऐसे बहुत सारे शब्द हो सकते हैं। व्याकरण, वी धन आ धन करण, व्याकरण, ठीक है, व्याकरण का क्या होगा, वी धन आ धन करण, व्याकरण, ठीक है ना। तो ये बहुत सारे हैं, इस तरीके बहुत ज्यादा डिटेल हो तो ऐसे भी आप डिटेल कर सकते हो, ठीक है ना, लेकिन ये डिटेल पूछी नहीं जाएगी आपसे, उतना तक ही। जैसे स्वाभिमान है तो अभिमान मूल शब्द, स्व उपसर्ग, अगर अभिमान आ गया तो अभि उपसर्ग, अभि उपसर्ग और मान आपका मूल शब्द, ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये अभी हमने हिंदी के आपके उपसर्ग देखे। अब हम आगत यानी विदेशी भाषाओं के शब्दों का प्रयोग करते हुए हम उपसर्ग समझ लें, आगत उपसर्ग, और इसके बाद ये आपका वीडियो समाप्त हो जाएगा, उपसर्ग टॉपिक आपका समाप्त, ठीक है कि नहीं। चलिए आगत यानी विदेशी भाषाओं के शब्दों के उपसर्ग हम पहचाने, समझे, सुने। देखिए पहले हम अरबी और उर्दू फारसी भाषाओं के, अरबी और उर्दू या फारसी भाषाओं के हम उपसर्ग पढ़े समझे। ये विदेशी भाषाएं हैं,
इनके भी उपसर्ग पेपर में पूछ लिए जाते हैं। जैसे एक उपसर्ग आपका दे दिया, यहां पर क्या उपसर्ग दिया है? अल। अल, अल शब्द दे दिया, छोटा आ छोटा ला, इसका मतलब होता है निश्चित। अल का मतलब क्या होता है? निश्चित। तो बताइए, मूल शब्द में अल, ये जो उर्दू भाषा का शब्द है, इसको जोड़ करके नया शब्द बनाइए, वो भी आपकी विदेशी भाषा का होना चाहिए। तो लिख सकते हो आप अलबेला। अलबेला, ऐसे सब, अलबत्ता, अलगरज, ठीक है ना। तो ये सब, ये आपके विदेशी शब्द हैं। जैसे कम, कम शब्द लगाना है, कम का मतलब होता है थोड़ा या हीन। जोड़िए मूल शब्द में कम शब्द और विदेशी शब्द ही बनने चाहिए। तो बताइए, कमजोर, कम अक्ल, कमजोर, कम अक्ल, और सोचिए, कमजोर हो गया, कम अक्ल हो गया, कम वक्त, ये सब विदेशी शब्द हैं, ये उर्दू फारसी के। कम वक्त, खुश शब्द है ये, बताइए, खुश का मतलब होता है प्रसन्न। प्रसन्न शब्द, बताइए खुश शब्द से कोई शब्द बनाइए। खुशखबरी, खुशखबरी, ये भी विदेशी शब्द है। और सोचिए दिमाग में, खुशबू, खुशहाल, खुशबू, खुशहाल, है कि नहीं? ऐसे सब, खुशनसीब लिख सकते हो। ये सब विदेशी शब्द हैं उर्दू फारसी के। तो ऐसे आपके उपसर्ग भी पेपर में आ सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, जैसे गैर, एक शब्द है गैर। गैर का मतलब होता है भिन्न। तो कभी कभी गैर का प्रयोग नहीं के लिए भी होता है। गैर माने भिन्न और गैर माने नहीं भी हो सकता है। तो बताइए, गैर उपसर्ग जोड़ करके किसी नए शब्द को बनाइए, विदेशी शब्द को। गैर मर्द होता है ना, गैर हाजिर, ये सब उर्दू फारसी के शब्द हैं। गैर हाजिर हो सकते हैं ना ऐसे। तो इस तरीका से गैर जिम्मेदार, गैर जिम्मेदार, गैर मुल्क, इस तरीका के शब्द, ठीक है। अच्छा, दर, दर का मतलब होता है मैं। क्या लिख सकते हो? दरकिनार, दरकिनार, ठीक। दरअसल, दरअसल, ठीक है ना। ऐसे शब्द आप लिख सकते हैं। दरकार, ठीक। अच्छा, ना, ना का मतलब होता है नहीं। ना का मतलब नहीं, क्या लिख सकते हो? नापसंद, नाखुश, ये सारे शब्द विदेशी हैं। नापसंद, नाखुश, नालायक, नाचीज, है ना। तो ऐसे बहुत सारे शब्द आप लिख सकते हो, समझ सकते हो। बा, अगर बा आ गया, बा का मतलब होता है साथ। बा का मतलब साथ। अब बताइए, बा उपसर्ग से कोई नए शब्द बनाइए उर्दू फारसी भाषा के, बनाइए। बा का मतलब बनाम, बदस्तूर, बदौलत। बताओ, बदौलत में मूल शब्द क्या है? दौलत। इसमें बा नाम का उपसर्ग लग गया।
बनाम में नाम आपका मूल शब्द, बा आपका उपसर्ग, ठीक है ना। तो ये हो गया बगैर इत्यादि बहुत सारे शब्द आप लिख सकते हो। बद, एक शब्द है बद, बद का मतलब होता है बुरा, बद का मतलब बुरा। अब बताइए क्या होगा, बदतमीज हो सकता है ना, बदतमीज, बदचलन, और सोचिए बदतमीज हो गया, बदचलन हो गया, और बदबू इत्यादि बहुत सारे शब्द आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए कुछ और हम शब्द देख लें, इसको मिटा दें पहले, और कुछ महत्वपूर्ण शब्दों को हम देखें। देखिए अगर बा आ गया आपका, बड़ा बा, इस बा का मतलब क्या होता है, साथ, और इससे आप शब्द बनाइए, बा दस्तूर, बा दस्तूर, ठीक है ना, बा दस्तूर, और बाकायदा, बाकायदा लिख सकते हो, बाखुदा, ऐसे शब्द लिख सकते हो, बाखुदा, और भी कई लिख सकते हो आप विदेशी भाषाओं के शब्द, ठीक है। तो ये आपने लिख लिए। एक शब्द काफी आता है ला, अगर ला शब्द आ गया, ला का मतलब होता है बिना, ला का मतलब होता है बिना। तो बताइए ला उपसर्ग से कोई मूल शब्द में जोड़िए, ला शब्द विदेशी भाषा का शब्द बनाइए, लापरवाह, लाजवाब, ठीक है कि नहीं, ला जवाब, ला इलाज इत्यादि, और भी लिख सकते हो, ला इलाज, लापता, कुछ भी लिख सकते हो। अच्छा सर, सर का मतलब होता है प्रमुख, सर का मतलब प्रमुख, सरदार, सरकार, सरदार, सरकार, सरपंच, है ना, सरपंच भी लिख सकते हो। और भी लिख सकते हो आप, सरगना, सरताज, सरजोर, काफी शब्द आ सकते हैं, ठीक है कि सरताज। एक शब्द है हम, हम का मतलब होता है साथ, हमजोली, है ना, हम सफर, और सोचिए विदेशी शब्द जिसमें हम लगा हो, हम सफर, हम शक्ल, हमदर्द, हमदर्द लिख सकते हैं, हम शक्ल लिख सकते हैं, और भी बहुत सारे शब्द हैं जो आप ढूंढ सकते हैं, ठीक है कि नहीं, हमराज, हमराही, बहुत सारे शब्द हो सकते हैं। अच्छा ये हर शब्द है, हर, हर का मतलब होता है प्रत्येक, क्या लिख सकते हो, हर माह, हर माह यानी हर महीने, और सोचिए हर दिल, हर दिल हो सकता है, ठीक है, हर गम, और भी बहुत सारे लिख सकते हैं, हर इमारत, कई शब्द लिख सकते हैं आप, हर जगह है, बहुत सारे शब्द हो सकते हैं। तो ये कुछ विदेशी भाषाओं के शब्द थे, उर्दू और फारसी शब्दों के, है कि नहीं। अभी हमने उर्दू और फारसी शब्दों के प्रयोग करके विदेशी यानी आगत शब्दों, जो आ गए हैं शब्द हिंदी में, इन आगत शब्दों का प्रयोग करके नए शब्द बनाए। ये भी आगत शब्द हैं, विदेशी शब्द हैं, ये विदेशी भाषाओं के शब्द हैं।
तो अभी हमने उर्दू और फारसी भाषाओं के शब्दों के द्वारा, ठीक है कि नहीं, ये उपसर्ग जोड़ करके नए शब्द बनाए, उर्दू फारसी के ही शब्द बनाए। चलिए कुछ शब्द इंग्लिश के होते हैं, चलिए इनको और हम देख लें थोड़ी, ठीक है ना। अंग्रेजी के उपसर्ग, बस फिर हम वीडियो को समाप्त करेंगे। अंग्रेजी की उपसर्ग और 4-5 देख लीजिए। देखिए अंग्रेजी के उपसर्ग, ये भी क्योंकि विदेशी भाषा है तो आगत शब्द ये भी हैं। अंग्रेजी के शब्दों का भी प्रयोग कभी कभी हम करते हैं, जैसे सब, एक शब्द है सब, होता है ना सब, जिसको लिखते हैं आप लोग SUB, ये सब। अब इसके द्वारा, सब के द्वारा आप नया शब्द बनाइए जिसमें सब लगा हो। बताइए क्या लिख सकते हो? लिख सकते हैं आप सब इंस्पेक्टर, हो सकता है कि तो ये इंग्लिश शब्द बन गया, सब इंस्पेक्टर। तो इस तरीका से आप इंग्लिश के भी उपसर्ग लगा करके नए शब्द बना सकते हैं। सब इंस्पेक्टर, जैसे एक शब्द और आता है डिप्टी, डिप्टी, ठीक है कि नहीं, ये शब्द प्रयोग करते हैं आप लोग, डिप्टी शब्द। तो बताइए क्या बना सकते हो डिप्टी शब्द से नया शब्द? डिप्टी कमिश्नर और डिप्टी डायरेक्टर, डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी डायरेक्टर भी लिख सकते हैं। डिप्टी कमिश्नर और डिप्टी डायरेक्टर। तो ऐसे हम अंग्रेजी शब्दों का भी प्रयोग करके नए शब्द, अंग्रेजी शब्द ही बना सकते हैं, ठीक है ना। तो ये भी उपसर्ग का काम कर रहे हैं सब। यहां पर डिप्टी, एक शब्द काफी आता है, काफी प्रयोग में लाया जाता है हेड, ठीक है ना, ये भी आपका इंग्लिश शब्द है, HEAD, हेड। बताइए इससे बनाइए आप लोग, बनाइए हेड, जैसे हेड मास्टर हो गया आपका, मास्टर आपका मूल शब्द हो गया, हेड नाम का इसमें उपसर्ग जुड़ गया तो हेड मास्टर बन गया, ठीक है। ऐसे अलग भी कर सकते हो, हेड क्लर्क, ये भी लिख सकते हो, हेड क्लर्क। तो ऐसे आप अंग्रेजी भाषा के शब्दों का प्रयोग करते हुए, अंग्रेजी के उपसर्गों का प्रयोग करते हुए नए शब्द का निर्माण भी कर सकते हो, ठीक। एक है जैसे चीफ, चीफ। बताइए चीफ शब्द का प्रयोग करते हुए, चीफ शब्दांश का प्रयोग करते हुए नया शब्द बनाइए इंग्लिश का, चीफ मिनिस्टर, हो सकता है, तो ये लिख सकते हो आप। चीफ मिनिस्टर। तो इस प्रकार से हम अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग करते हुए अंग्रेजी के नए शब्द बना सकते हैं। एक शब्द काफी प्रयोग किया जाता है वाइस, इंग्लिश के शब्द हैं ये सभी, VICE, वाइस। बताइए वाइस प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, वाइस चांसलर, कई शब्द लिख सकते हैं वाइस लगा करके, वाइस प्रिंसिपल, वाइस चांसलर, है ना। एक शब्द आता है आपका हाफ, HALF, हाफ। बताइए नया शब्द बनाइए इंग्लिश का ही, हाफ पैंट, है ना। तो इस तरीका से आप लोग बना सकते हैं, ठीक। तो अभी आपने समझे कि हम उपसर्ग किसको कहते हैं, ठीक है कि नहीं। हिंदी भाषा में कितने प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है आपने समझ लिया। तत्सम यानी संस्कृत शब्दों के उपसर्ग, तद्भव यानी हिंदी शब्दों के उपसर्ग, और आगत यानी कि विदेशी भाषाओं के शब्दों द्वारा जो नए शब्द बनते हैं, आगत यानी विदेशी भाषाओं के उपसर्ग जो हिंदी भाषा में पूछे जा सकते हैं,
तो इन तीनों प्रकार के उपसर्गों का वर्णन अभी हमने आपके सामने किया। तो संभवतः ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको उपसर्ग में शायद दिक्कत ना होगी। अगर पेपर में आपसे उपसर्ग पूछ दिया जाए, ठीक है, कोई उपसर्ग दे दिया, कह दिया कि इससे नए शब्द बनाइए, तो आप बना सकते हो। और कोई शब्द दिया है और कह दिया कि इस नए बने हुए शब्द में से मूल शब्द और उपसर्ग को अलग अलग कीजिए, तो भी आप कर सकते हैं। जैसे हम इसमें पूछ दें वाइस प्रिंसिपल में, ये एक नया शब्द हो गया वाइस प्रिंसिपल, इसमें मूल शब्द क्या है? प्रिंसिपल, और ये वाइस जो आगे लग गया ये उपसर्ग है, क्योंकि उपसर्ग मूल शब्द के आगे लगाए जाते हैं। तो संभवतः ये वीडियो अब आपको समझ में आ गया होगा, इसलिए अब इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम, अभी हमने उपसर्ग पढ़े, अब प्रत्यय का अध्ययन करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।